हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोग को लेके चलती हूँ एक शॉर्ट से स्टेकेशन जर्नी पे। तो जैसे कि कियान के समर वेकेशंस एंड अप होने ही वाले हैं, तो हम कियान को लेके गए एक शॉर्ट स्टेकेशन पे हिल्टन दोहा। हिल्टन दोहा होटल एंड रिजॉर्ट्स वेस्ट में सिचुएटेड है और ये बहुत ही खूबसूरत है बिकॉज़ यहाँ पे पूल एज़ वेल एज़ बीच एक्सेस भी है। जैसे कि कियान को हमेशा से पूल और बीच एक्सेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सो हम ये मौका मिस नहीं करना चाहते थे एंड वी वेंट देयर। आप देखोगे अभी कियान ही जस्ट एंटर्ड और उसका फर्स्ट प्रेफरेंस था बाथटब ढूंढना, क्योंकि कियान को बाथटब बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड ही वॉज सो एक्साइटेड कि वो मुझे लेके गया बाथटब के पास टू शो मी एंड ही इज़ रेडी एंड एक्साइटेड टू यूज़ द बाथटब। उसके बाद हम गए वहाँ पे बीच पे, क्योंकि चेक इन 3 बजे था और पूल एंड बीच जो है वो 7 बजे तक बंद हो जाता है। सो आफ्टर दैट वी वेंट देयर। पूल का जो पानी है वो ऑफ कोर्स टेम्परेचर कंट्रोल है और उसके बाद कियान का टाइम हो गया आइसक्रीम खाने का। ही लव ईटिंग आइसक्रीम्स एंड स्विमिंग एज वेल। उसे अभी रिसेंटली एक्यूट निमोनिया भी हो गया था, दैट्स द रीज़न मैं वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पाई। एंड देन वी वेंट टू द लॉबी। तो ये है हिल्टन दोहा का लॉबी और जो खूबसूरत सी धुन आप लोगों को सुनाई दी वो ये जो लेडी है ना पियानो पे, वो बजा रही हैं। और उसके बाद हम गए एक बोट राइड पे। ये हमारा फर्स्ट दोहा में बोट राइड है। ये बोट राइड्स बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं होते। आप यहाँ पे आइए, सुबह ये ओपन हो जाते हैं एंड इट इज़ ओपन इन वीकेंड्स इवन अंटिल 12 मिडनाइट। और यहाँ पे जो भी बोट के ओनर्स रहते हैं या फिर जो भी हमें बोट राइड पे ले जाते हैं, अगर आप उनसे लोकल लैंग्वेज, जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उसमें बात करेंगे तो ऑफ़ कोर्स वो आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। तो मुझे यहाँ पे मिले एक बांग्लादेशी पर्सन और उनको मैंने बंगाली में रिक्वेस्ट किया एंड दे इवन गिव अस डिस्काउंट एंड इट कॉस्ट ओनली 120 कतरी रियाल फॉर 3 ऑफ अस। और उन्होंने हमें 30 मिनट्स की बोट राइड दी। इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल। ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा है अभी कतर में, बट स्टिल इट वॉज़ वर्थ इट। तो कैसा लगा आप लोगों को व्यू, है ना बहुत ही खूबसूरत। हाँ, ब्यूटीफुल इवनिंग आउटिंग के लिए ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहें या फिर आप ग्रुप आउटिंग के लिए भी आना चाहें, आप इसको ऑप्शंस में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इनके पास म्यूज़िक सिस्टम अवेलेबल रहते हैं एंड एट अ टाइम्स इनके पास फूड ऑप्शंस भी रहते हैं। तो अगर आपको एक छोटा सा इवनिंग आउटिंग करने का है अपने फ्रेंड्स के साथ, यू ऑल कैन डेफिनेटली कीप इट एज अ ऑप्शन। तो हम लोग आफ्टर इवनिंग इन्जॉय करने के लिए एक्चुअली हम लोग मिडनाइट पे आए थे
और जैसा कि फुल मून टाइम चल ही रहा है तो वेव्स भी थोड़े से हाई थे, सो वी एंजॉयड। सो हमारा ये इवनिंग इस तरीके से पूरा हुआ। वेन एवर यू गेट चांस प्लीज़ आप ये जो ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं कियान को स्विमिंग पूल लेके गई। बिफ़ोर चेकिंग आउट हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया एंड देन वी वेंट इनटू द पूल। आप लोग अगर कभी भी इस टाइम पे बच्चों को, अगर आप कतर में हैं या फिर आप जहाँ भी हैं, बच्चों को बाहर आउटिंग पे लेके जा रहे हो जहाँ पे धूप बहुत है, सो प्लीज़ बी माइंडफुल। आप उन्हें सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं एज़ वेल एज़ उनको अच्छे से ब्रेकफास्ट करा के या फिर अच्छा सा मील करा के उसके बाद ही लेकर के जाएं। एंड खुद पे भी ये चीज़ ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि सनस्ट्रोक कभी कभी लोगों को अफेक्ट कर जाता है। एंड देन वी वेंट फॉर चेकआउट आफ्टर ही enjoys द पूल। उसके बाद हमने चेकआउट किया और हम गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। हमारी नेक्स्ट जर्नी जो थी वो थी टू ट्राई द दोहा मेट्रो। कियान एंड बाबा बोथ आर सो एक्साइटेड टू ट्राई इट। ऑब्वियसली वो पहले भी गए हैं बट फॉर कियान एंड मी इट वाज आवर फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम जा रहे थे मॉल ऑफ़ कतर। जैसा कि आप देख सकते हो ये है मॉल ऑफ़ कतर। कतर में इस साल फ़ीफ़ा होने वाला है, फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप, तो यहाँ पे बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं एज़ वेल एज़ बहुत सारे प्रमोशंस भी चल रहे हैं। सो इफ़ यू आर इन कतर प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें, डोंट मिस अ चांस। आप देख सकते हो ये जो फुल डेकोरेशन है ये नेचुरल प्लांट से किया हुआ है और ये वर्ल्ड कप के शेप पे भी है। और नीचे जो है बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स एंड एक्टिविटीज़ चल रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप कतर इस साल का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है दोहा के लिए। और फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कियान कभी मॉल जाए और वहाँ पे प्ले एरिया ना ट्राई करे, तो हम उसके बाद आ गए प्ले एरिया में। कियान के साथ साथ मुझे भी बहुत मज़ा आता है प्ले एरियाज़ में इंजॉय करना। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ही इज़ राइडिंग नाउ, और आफ्टर दैट मुझे भी चांस मिल गया बिकॉज़ वो बहुत से राइड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप बच्चों को अकेले नहीं भेज सकते, इवन दे डोंट अलाउ। वो हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको कोई ना कोई अकम्पनी करे और मुझे हमेशा चांस मिल जाता है। और इसके बाद आता है इस ब्लॉग का सबसे बेस्ट पार्ट, जो ये राइड है ये मैंने ट्राई किया इस बार का नाम और देखा ही नहीं था इस पे चढ़ने से पहले। इस राइड का नाम था 360 डिग्री राइड। मुझे बस बोला गया यू वुड लाइक टू हैव सम फन एंड ट्राई समथिंग एक्साइटमेंट, तो मैंने बोल दिया हाँ लेट्स गो। और इस पे चढ़ने के बाद जब ये चालू हुआ उसके बाद मुझे पता चला व्हाट वाज दैट। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं उसमें स्पेक्स पहन के ही चढ़ गई थी एंड मुझे वो हैंड ओवर करना पड़ा। इट वॉज़ रियली फ़न। अभी मैं हैंड वेव कर रही हूँ और थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा व्हेन इट टर्न्स अराउंड इट स्विल्स एंड इट टेक्स यू अप, और वो फुल अपसाइड डाउन। जैसा कि इस राइड का नाम था 360 डिग्री, वैसे ही 360 डिग्री आपको फॉर गुड 10 मिनट्स ये राइड करवाता है। ये देखो आई एम ऑल रेडी टू गो। तो ये वन ऑफ द बेस्ट राइड मुझे लगी अब तक की, क्योंकि ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं था, ये था फॉर टीनेजर्स एज़ वेल एज़ फॉर एडल्ट्स ऑफ कोर्स। इस पे प्रिकॉशंस और सेफ्टी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है विच इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस राइड एज़ वेल। क्योंकि चढ़ने से पहले वो पूछते तो कुछ नहीं है, बोर्ड पे सब कुछ लिखा रहता है, और मेरी ही एक्साइटमेंट थी कि मैं बिना नाम देखे इस पे चढ़ चुकी थी, बट आई रियली इन्जॉयड इट। और सबसे बेस्ट पार्ट बताऊँ मैं आपको, दिस राइड कॉस्ट ओनली 20 कतरी रियाल।
जैसा कि हर प्ले एरियाज़ में होता है कि आपको कार्ड दिया जाता है, आप उसको टॉप अप कराओ एंड यू कैन यूज़ इट। तो मज़ा आया मेरे साथ इस राइड को एंजॉय करके। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लाइव एंटरटेनमेंट्स एंड प्रमोशंस चालू हैं ड्यू टू फीफा। उसके बाद हमने डिनर किया और एज़ कियान इज़ अ पिकी ईटर, उसे ईज़िली कोई खाना पसंद नहीं आता है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो? अगर पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं कोशिश करूँगी कि जितना फ्रीक्वेंटली वीडियोस डाल सकूँ। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर एंड let me know. I will be coming up soon with a new vlog of a short staycation again. See you guys. Thank you.